गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे प्रतिशत। जैसा कि थंबनेल्स में ही आप सब देख लिए हैं कि आज का टॉपिक क्या है, प्रतिशत। प्रतिशत देखो, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, प्रतिशत का ये जो चिन्ह है, इस प्रकार से प्रतिशत का चिन्ह होता है। आप सबको कई बार ये नाम सुने होंगे आप सब, प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। तो आइए हम बात करते हैं प्रतिशत के बारे में। इसका बहुत जगह प्रयोग है। आप लाभांश पढ़े, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ पढ़े, वाणिज्य गणित में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है प्रतिशत का। तो आइए हम जानते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। तो ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं प्रतिशत से। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, शत का मतलब होता है, ये जो शत है, शत का मतलब होता है 100। प्रति 100 में जो मिलता है उसी को कहा जाता है प्रतिशत ना। जैसे अगर हमने 100 रुपया हमारे पास था और हमने 20 रुपया खर्च कर दिया, इसका मतलब हमने 20% ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि 100 में हमने 20 ख़त्म किया। तो 100 में कितना ख़त्म किया, 100 में कितना हमने पाया, मतलब 100 में। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में कितना ख़त्म किया, कितना पाया। अच्छा, जैसे कभी कभी हम लोग का टेस्ट होता है, हम लोग पेपर देते हैं, 100 नंबर का टेस्ट हुआ। अगर हमने उसमें 50 नंबर पाए, इसका मतलब हमने कितना प्रतिशत पाया, 50% पाया। 100 में कितना पाया। अच्छा, आप कहेंगे कि हमेशा क्या हम 100 में ही पाएंगे? अरे भैया, हो सकता है कि कभी हम 200 में 200 रुपया हमारे पास था, हम 50 रुपया खर्च कर दिए। अब तो 100 नहीं है हमारे पास। तो ये जो 200 था, इसको आप 100 बनाइए, मतलब इसको आधा कर देंगे तो आप 100 हो जाएगा। तो आप इसको भी आधा कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 25। तो अब 100 पे बन गया। इसका मतलब 100 रुपये हमारे पास होता तो हम कितना खर्च करते? जी हाँ, 25। तो ये अर्थात कितना प्रतिशत हमने खर्च कर दिया, हमने 25% खर्च कर दिया। तो ये होता है प्रतिशत। तो हम जहाँ तक है, आप सबको ये बात समझ में आ रहा है। तो देखिए, प्रतिशत का मतलब हमको समझ में आया क्या कि 100 में ना प्रतिशत, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, परसेंट। परसेंटेज, CENT है ना, परसेंट। ये लैटिन सब परसेंटम से मिलके बना होता है। परसेंटम का मतलब होता है क्या, प्रति 100। तो हम आपको ये बता दिए कि प्रति 100 में कितना हमने पाया, कितना खर्च किया, या कितना और जो कुछ भी हो, वो होता है प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में। प्रतिशत का मतलब जो है वो क्या है, 100 में। आइए, तो अब देखो, प्रतिशत कभी कभी हमको भिन्न मिलेगा, कभी कभी हमको दशमलव संख्याएं मिलेंगी, और कहेगा कि भैया दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलो, या भिन्न दिया रहेगा, कहेगा उसको प्रतिशत में बदलो। तो दशमलव संख्याओं को या भिन्न संख्याओं को, किसी को भी अगर प्रतिशत में हमको बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। हमारा अब क्या टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, दशमलव या भिन्न को प्रतिशत में बदलना ना, प्रतिशत में बदलना। तो कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कभी हमारे पास एक संख्या हमको मिली है 2.5, ये एक दशमलव संख्या है। अगर इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो देखिए, चाहे दशमलव हो चाहे भिन्न हो, किसी को भी अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा कर दीजिए। किसी को भी अगर आपको 100% में बदलना है तो आप 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए, प्रतिशत कुछ अलग नहीं है। प्रतिशत को बस ऐसे समझ लीजिए, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है। मतलब ये जो प्रतिशत का मतलब है ना, ये क्या होता है, 1/100। 1/100, तो बटे आगे भिन्न हो गया ना, और कैसा भिन्न है, जिसका हर क्या है, 100। तो ये एक 100 हर वाला भिन्न होता है, क्या, प्रतिशत। तो जैसे ये देखिए, तो आइए, वो अलग बात हुआ। अगर दशमलव या भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो दशमलव या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे 2.5 है, एक दशमलव संख्या है, इसको भिन्न प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या काम करो, इसको 100 से गुणा कर दो। तो 100 से आप गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 25, 2 जीरो, और दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के बाद एक अंक रहना चाहिए। अर्थात हम इसको कैसे लिखेंगे, 250%। अच्छा,
जैसे कभी 3.4256 ये भी एक दशमलव संख्या है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे 100 का गुणा, क्योंकि किसी को भी अगर प्रतिशत में बदलना है तो आपको कितने से गुणा करना होगा 100 से। तो जब आप इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3425 एंड 2 जीरो इसका है तो 2 जीरो आप इसका लगा दीजिए। अब आपको देखिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक है तो 1 2 3 दशमलव के बाद आपका 3 अंक हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 342.5%। ठीक, तो 10। अच्छा, अब एक दो उदाहरण हम ले लेते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए। जैसे कभी आप सबके पास मान लीजिए है 1/2, ये आपका एक भिन्न है 1/2। इसको अगर आपको किस में बदलना है प्रतिशत में, तो हमने कहा कि प्रतिशत में बदलने के लिए आपको कितने से गुणा करना होगा 100 से। तो जब आप इसको 100 से गुणा करेंगे तो भिन्नों का गुणा इस ऐसे बना लीजिए, इसका हर कुछ नहीं था तो हमने बटे 1 करके इसका भी हर। अब अंश का गुणा अंश में करेंगे 100, हर का गुणा हर में करेंगे तो 2, और 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50। आपका आंसर क्या आ गया 50%। देखो, चाहे दशमलव को भिन्न अगर हमको दशमलव को अगर हमको प्रतिशत में बदलना था तो हमने किससे गुणा किया 100 से। अच्छा, भिन्न को भी प्रतिशत में बदलना है फिर भी 100 से। हाँ जी, फिर भी 100 से। चाहे दशमलव हो चाहे भिन्न हो, किसी को भी अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से। अच्छा, कभी आपको अगर मान लीजिए कि 3/4 है, ये भी एक भिन्न है 3/4, इसको अगर आपको प्रतिशत में बदलना है कोई बात नहीं, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से इसमें अंश है, इसमें भी अंश बना लेंगे तो अंश का गुणा अंश में करेंगे 300 और बटे 4, और 300 में आप 4 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 75%। आइए देख लीजिए 300, इसमें आपको 4 का भाग देना है, 7 28 बचा कितना 2 20 4 5 20 हुआ कितना आ गया 75। तो वही हमने कहा कितना आ गया 75%। तो आपको ये बात ख्याल रहेगा हमेशा ना, चाहे कोई भी दशमलव हो चाहे कोई भी भिन्न हो, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो हम किससे गुणा करेंगे 100 से। अच्छा, किसी बच्चे के मन में ये सवाल हो सकता है कि हम 100 से ही क्यों गुणा करते हैं, क्यों 100 का भाग नहीं देते हैं। इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो देखिए, प्रतिशत जैसे मान लीजिए 2.5 था, यही सवाल यहीं पर देख लीजिए, ये 2.5 था। हम चाह रहे हैं कि हम इसको प्रतिशत मतलब हमारे पास क्या आ जाए प्रतिशत, ये चिन्ह आ जाए। इसका मतलब ये 2.5 में आप अलग से क्या लाना चाहते हैं, ये प्रतिशत का चिन्ह। और इस चिन्ह का ही मतलब क्या होता है, ये हमने आपको बताया था। इस चिन्ह का मतलब 1/100, इसका मतलब 2.5 था, इसमें आप 1/100 और लाना चाहते हैं। तो अपनी मन से, क्योंकि आपका जो शुद्ध संख्या है वो 2.5 है, अलग से आप बटे 100 किए, नीचे 100 किए तो ऊपर भी आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। और इसी चिन्ह के जगह पे हम लिख देंगे प्रतिशत और 100 से हम गुणा कर रहे हैं। ये तो प्रतिशत का चिन्ह ये वाला समझ लो, ये प्रतिशत हो गया और इसलिए हम 100 का गुणा करना पड़ा। तो जब आप ये चिन्ह लगाओगे इसका मतलब आप 100 का भाग कर रहे हो। तो अगर आप अलग से 100 का भाग कर रहे हो तो आपको 100 का गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बात हुई। अच्छा, अगर कभी अभी तो हमने सीखा कि दशमलव या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 का गुणा करते हैं। अगर कभी किसी प्रतिशत को दशमलव या भिन्न में बदलना होगा उल्टा, तो क्या करोगे भैया, वही अगर आप इसका उल्टा करें तो इसका उल्टा कर दो। यहाँ पर 100 का गुणा करते थे तो अब हम 100 का भाग कर देंगे। अगर हम 100 का गुणा कर रहे थे तो हम 100 का ना। आइए अब मतलब हमारा नया हेडिंग हम अपना लेते हैं क्या, कि कभी अगर कोई प्रतिशत दिया है, प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलना, भिन्न या दशमलव में बदलना। ठीक, तो देखो प्रतिशत को दशमलव या भिन्न में कैसे बदलते हैं। अगर मान लीजिए कभी हमको दिया है कि 25%, आप इसको भिन्न में बदलिए तो कुछ नहीं, ये जो प्रतिशत है मतलब हमको ये हटाना है, तो हटा के मतलब हमको ये चिन्ह नहीं चाहिए, तो आप इसके जगह भैया 1/100 भी तो लिख सकते हैं। तो 25 है, आप जहाँ प्रतिशत था वहाँ पर हम 1/100 लिख दें। अब
अंश का गुणा अंश में, 25 सिक्के 25, हर का गुणा हर में, 100 के 100, तो 25 सिक्के 25, 25 चौके 100, तो आपका भिन्न में कितना आ गया, 1/4। अच्छा, अगर कह देता है इसी को, अगर भिन्न बदलने का कहा तो हमने ऐसे किया, अगर यही चीज़ कह देता कि इसको दशमलव बदलो, ये जो 25% जो प्रतिशत में दिया इसको दशमलव बदलो, तो यही जो है 1/4, इस भिन्न को आप ये भाग दो, और भाग को तब तक लिखो दशमलव के बाद के अंकों तक, मतलब 1/4 है, इसका मतलब आप 1 में 4 का भाग दे दो, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाओ 0, 4 दूनी 8, घटाए कितना बचा 2, 0.0, 4 बच्चे 20, आपका कितना आ गया 0.25, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते 0.25। तो अगर भिन्न में बदलने की कह रहा है तो आप बस कुछ नहीं, जहाँ प्रतिशत का चिन्ह है वहाँ पर आप 1/100 लिख के अंश में अंश का गुणा कर दो, हर में हर का गुणा करो, अपना भाग काटो 1/4, मतलब भिन्न की तरह लिखो। तो आपका ये जो भिन्न में आप बदल दिए, अगर इसको कहा दशमलव में बदलो तो इस 1/4 को और आगे तक भाग दे दो, दशमलव के बाद एकदम सरल कर दो। अच्छा, एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कभी कहा 75%, इसको आपको किस में बदलना है, भिन्न बदलना है, तो आप क्या करोगे, वही चीज़, ये प्रतिशत का चिन्ह आपको हटाना है ना, क्यों, क्योंकि आपको इसको किस में बदलना है, भिन्न में। तो अगर आपको भिन्न में बदलना है तो क्या करो, ये जब प्रतिशत था हम इसकी जगह 100, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हम 100 का भाग करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम 100 का भाग करते हैं। देखो हम क्या बताएं, अगर आपको प्रतिशत में बदलना है किसको, जैसे कोई दशमलव की संख्या दिया है, दशमलव संख्या दिया है, या कभी कोई भिन्न दिया है, अगर उसको आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो आप क्या करोगे, 100 का गुणा करोगे, आप गुणा करोगे 100 का। लेकिन यही चीज़ उल्टा, मतलब कभी प्रतिशत को अगर भिन्न या दशमलव में बदलना होगा तो आप क्या करोगे, 100 का भाग दोगे, एकदम सरल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसे यही था 75% को बदलना था ना, तो 75% था, इसको हमको भिन्न बदलना है, तो प्रतिशत का चिन्ह की जगह पे हम 1/100 लिख सकते हैं। अच्छा, बटे का अंश का अंश में गुणा करते हैं, हर का हर में गुणा करते हैं। अब इसको देखो 25 दूना 50 या 75, 25 चौके 100, 3/4 आपका क्या आ गया, ये भिन्न आ गया। अच्छा, अगर इसको दशमलव में लिखना है तो आप भाग दे दो, देखो हमेशा अंश में हर का भाग दिया जाता है, अंश में हर का भाग, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, बचा कितना, 2 दशमलव है तो 0 आप बढ़ा सकते हो, 4 5 20, कितना आ गया 0.75, तो आप इसको 0.75 में भी लिख सकते हो। तो प्रतिशत को आपने भिन्न में बदल दिया, प्रतिशत को आपने दशमलव में बदल दिया, ठीक है। तो इसी तरीके का आज के लिए आज हमने क्या क्या सीखा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में, या प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर कितना होता है 100, अर्थात जो प्रतिशत होता है इसका मतलब कितना होता है 1/100। हाँ, फिर हमने क्या सीखा कि अगर हमको दशमलव या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, जो भी प्रतिशत रहेगा, जो भी भिन्न रहेगा, जो भी दशमलव में संख्या रहेगा, जैसे 2.5 है या 2/5 है, जो भी भिन्न है, जो भी प्रतिशत दशमलव है, अगर इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करोगे, 100 का गुणा, इसमें 100 का गुणा करके जो आंसर आ जाएगा वही हमारा हो जाएगा। और फिर इसका उल्टा देखें कि अगर प्रतिशत को दशमलव या भिन्न बदलना है तो भी हम क्या करते हैं, उसका उल्टा, मतलब गुणा उसमें करते थे तो इसमें क्या करते हैं, भाग। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल वीडियो आएगा। थैंक यू।